स्मृति। जिस किसी प्रकार से यदि कोई चित्त में श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को बसा लेता है तो इसका नाम स्मृति है। स्मृति के विषय में विष्णु पुराण का एक सुंदर वाक्य है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से संपूर्ण जीव समग्र कल्याण के भजन बन जाते हैं। मैं उन्हीं अजन्मा और नित्य परम पुरुष शरण हूँ। पद्म पुराण में इसी स्मृति की विवेचना है। मृत्यु काल में अथवा जीवन काल में जिसके नाम का स्मरण करने से मनुष्य के पाप पुंज तत्काल भस्म हो जाते हैं, उस चित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देखिए यहाँ पे दो अंग अभी हम लोग देखेंगे। एक तो 45वां अंग स्मृति और दूसरा 46वां अंग ध्यान। तो स्मृति और ध्यान जो है सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो स्मृति क्या होता है कि यदि कोई चित्त में कृष्ण से अपने नित्य संबंध को बसा लेता है तो इसी को स्मृति बोलते हैं। ये स्मृति की परिभाषा है। तो हम लोग परिभाषा देखते हैं। अथ स्मृति ही यथा कञ्चिन्मनसा यथा कथञ्चिन्मनसा संबंधः स्मृतिरुच्यते। तो ये परिभाषा है यथा कथंचित मनसा संबंधः स्मृतिर उच्यते। तो किसी भी प्रकार से कथनचित मतलब कैसे भी मन के साथ यदि हम लोग संबंध कृष्ण का संबंध जो है उसको बैठा लेते हैं उसी को स्मृति कहा जाता है। मन के साथ कृष्ण का संबंध, कृष्ण के साथ अपना जो नित्य संबंध है मन के साथ यदि बैठा लेते हैं, चित्त में बैठा लेते हैं तो इसी का नाम स्मृति है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। सम वे और अदर कथनचित इफ समवन एस्टैब्लिशेस इन हिज माइंड मनसा हिज कंटिन्यूअस रिलेशनशिप विद कृष्णा, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। तो ये हमने देखा स्मृति की परिभाषा। अभी देखते हैं विष्णु पुराण का जो स्टेटमेंट प्रभुपाद बतलाते हैं। यथा विष्णु पुराणे, जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है, स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजम नित्यम व्रजामि शरणम हरिम। यथा वा पाद में प्रयाणे च स्मरता यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यन्ति पापौघा नमस्तस्मै चिदात्मने। बोलते हैं, इसके पहले वाला श्लोक को एक बार और रिपीट करते हैं कि स्मृति करने से, जिनका स्मरण करने स्मृति करने से सकल कल्याण भाजनम जायते, व्यक्ति जो है हर प्रकार के कल्याण का भाजन पात्र बन जाता है। ऐसे तम अजम नित्यम हरिम शरणम ब्रजामि, उन अजन्मे नित्य हरि को कि मैं शरण ग्रहण करता हूं। और यहां पे बोलते हैं प्रयाणे च अप्रयाणे च। तो प्रयाणे जीव गोस्वामी बोलते हैं मरण दशायाम, मरण दशा में। अप्रयाणे जीवन दशायाम, जीवन दशा में। और कोट करते हैं प्रयाण काले मनसा चलेना इति श्री गीतातः। श्री गीता से उद्धृत करते हैं जिसमें भगवान बोलते हैं ये श्लोक, प्रयाण काले मनसा चलेना। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक आता है। श्लोक क्या है? भगवान बोलते हैं
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो प्रयाण काल में किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है वो भगवत गीता में भी भगवान बतलाते हैं। तो स्मृति जो है प्रयाण में यानी मरण दशा में जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, और अप्रयाण यानी जीवन दशा में प्रयाणे च अप्रयाणे च यन नाम स्मरताम निनाम। यदि कोई मनुष्य भगवान के नामों का स्मरण करता है तो क्या होता है, सद्यो नश्यंति पाप औघा। तो उसके जितने पाप औघ, औघ यानी कि समूह, राशि, तो उसकी जितनी पाप राशि होती है, सद्यः नश्यंती, तुरंत ही नष्ट हो जाती है। नमस्तस्मै चिदात्मने, वैस उन चिदात्मन को मैं नमस्कार करता हूं। तो पद्म पुराण में इसी स्मृति की विवेचना है। मृत्यु काल में अथवा जीवन काल में जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्यों के पाप पुंज तत्काल भस्म हो जाते हैं, उन चित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो पाप अवघा तत्काल भस्म हो जाते हैं, सद्य, तो सद्य नश्यंती, नष्ट हो जाते हैं तुरंत ही। पाप की जितने पुंज हैं, जितनी राशि है, तुरंत ही नष्ट हो जाती है मृत्यु काल में, प्रयाण काले अथवा अप्रयाणे जीवन काल में। कोई मृत्यु के समय रिमेंबर करे या कोई जीवन काल में ही स्मरण करे, तो ये चीज यहाँ पे बतलाया गया है। और आचार्य लोग वैसे ही बतला रहे हैं, प्रयाणे यानी प्राणानाम देहात बहिर्निष्क्रमणे, प्राणों का देह से बहिर्निष्क्रमण, बाहर जाना, सती तन निष्क्रमण समय, तो उस बाहर जाते समय, ये प्रयाणे का अर्थ है। और ऐसा स्मृति का महात्म्य यहाँ पे देखा जाता है। तो भक्ति के 64 अंगों में से 46वां अंग ध्यान। पढ़िएगा अनुषा माता जी। मन से भगवान के रूप, चित गुण, क्रीड़ा, सेवा आदि का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान का किसी निर्विशेष अथवा शून्य से कुछ भी संबंध नहीं है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ध्यान सदा विष्णु रूप का ही किया जाता है। नरसिम्हा पुराण में भगवान के रूप के ध्यान का वर्णन है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान दिव्य और प्राकृत सुख दुख की अनुभूति से सर्वथा भरे रहे। इस ध्यान से परम पापात्मा भी जीवन भर के पापों से छूट सकते हैं। विष्णु धर्म में भगवत गुणों के ध्यान के संबंध में कहा है, निरंतर कृष्ण भावना भावित रहकर भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करने वाले जन संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गमन के योग्य बन जाते हैं। भाव यह है कि शुद्ध हुए बिना कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता और भगवान के चित्गुण रूप लीला आदि का स्मरण रखने मात्र से सब प्रकार के पापों से बचा जा सकता है। पद्म पुराण में क्रीड़ा ध्यान का उल्लेख है। सर्वमाधुर्य सार, परम अद्भुत और ललित हरि चरित्र का जो निरंतर ध्यान करता है वह भव बंधन से छूट जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये ध्यान जो अंग है उसके बारे में प्रभुपाद बतलाते हैं। भगवान भगवान का रूप जो है, रूप, गुण, क्रीड़ा
सेवा आदि का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि बस निर्विशेषवादी जो ऐसा शून्य इत्यादि का ध्यान करते हैं, वो ध्यान होता है। बोलते हैं लोग ना कि चुप रह के बस ध्यान करना है, वो ध्यान नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअल में वस्तुओं का, भगवान से संबंधित सदियों का ध्यान जो है उसको ध्यान कहा जा रहा है। तो वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि ध्यान सदा विष्णु रूप का ही किया जाता है, ऐसा नहीं कि ब्लैंक में ध्यान किया जाता है। तो ये चीज प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, नरसिंह पुराण से कोट कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो ध्यान होता है दिव्य और प्राकृत सुख दुख की अनुभूति से सर्वथा परे है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान दिव्य है, इसका मतलब प्राकृत सुख दुख की अनुभूति से परे है, हर प्रकार से परे है। तो इस ध्यान से क्या होता है कि जो बहुत पापी से पापी व्यक्ति भी होता है और जीवन भर के पाप से छूट जाता है। तो यदि किसी के मन में भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान है, भगवान के चरण कमलों का, तो ऐसा नरसिंह पुराण में कहा गया है। हम लोग देखेंगे पहले तो ध्यान की परिभाषा। 46वां अंग है ध्यान। ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा सेवादेहि सुष्ठु चिंतनम। तो ध्यानम, ध्यान की परिभाषा क्या है कि रूप, भगवान के रूप, गुण, क्रीड़ा, सेवा आदि का सुष्ठु चिंतनम। सुष्ठु यानी कि पूरी तरह से, सुष्ठु पूरी तरह से चिंतन करना। तो क्या क्या चीज का चिंतन करना पूरी तरह से? पूरा एब्जॉर्ब हो जाना बेसिकली। रूप, भगवान का रूप, गुण, भगवान के गुण, भगवान की क्रीड़ाएं, भगवान की लीलाएं, और भगवान की सेवा, उन लीलाओं में भगवान की सेवा, उसका पूरी सम्यक रूप से चिंतन जो है वो ध्यान कहलाता है। तो अभी रूप ध्यान के बारे में श्लोक आता है। तत्र रूप ध्यानम यथा नारसिंह भगवच्चरण द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंद्वमीरितम। पापिनोऽपि प्रसंगेन विहितम सुहितम परम। बोलते हैं कि भगवत चरण द्वंद्व, तो भगवान के जो दोनों चरण हैं, भगवत चरण द्वंद्व यानी दोनों भगवान के युगल चरण, निर्द्वंद्वम ध्यानम निर्द्वंद्वमीरितम। तो इन दोनों चरण का जो ध्यान है उसके विषय में नरसिंह पुराण में बोला गया है। इससे क्या होता है? निर्द्वंद्वम, निर्द्वंद्व हो जाता है व्यक्ति। निर्द्वंद्व यानी कि तो शीत उष्ण, सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों का नाश कर देता है। यदि किसी का ध्यान भगवान के चरण कमलों में लगता है तो जैसा हम लोग देखते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखदा तान तितिक्षस्व, तो भगवान भगवत गीता में ही बोलते हैं। तो द्वंद्वातीत, तो द्वंद्व यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, शीतोष्ण, तो ये सब चीजों का नाश करने वाला है, ऐसा नरसिंह पुराण में कहा गया है। और पापिनः अपि, पापियों का भी, प्रसंगे न, कभी प्रसंग वश ध्यान हो जाए
भगवान के चरण कमलों का, तो सुहित परम सुहितम विहितम, तो उनका परम मंगल का विहित, परम मंगल को विहित कर देता है, परम मंगल प्राप्त करते हैं वो लोग, पापी लोग भी, यदि प्रसंग पूर्वक उनका ध्यान हो जाए। जैसा कि हमने देखा था, कैसे एक डाकू आया था एक बार, और उसने सुना एक लेक्चर में कथा चल रही थी कि कृष्ण और बलराम जो है उनके शरीर पे बहुत ही महंगे महंगे, बहुत ही आकर्षक सोने के, चांदी के और तरह तरह के रत्नों के गहने रहते हैं। उसके बाद उनसे आकर्षित हो गया वो, और सोचा कि आज तो मैं इनके गहने जो है चुराऊंगा। और बहुत देर तक इंतजार करते रहा, प्रतीक्षा करते रहा कि कब आएंगे, और भगवान की राह देखते रहा। पूछा कि कहाँ मिलते हैं भगवान, तो सबने बोला यमुना के किनारे। यमुना के किनारे, ऐसा सुना उन्होंने। यमुना के किनारे वेट करते रह गए, और फिर जब भगवान आए तो भगवान का रूप देख के बहुत ही आकर्षित हुआ वो, और चुराना चाह रहा था। तो फिर भगवान ने बोला कि नहीं, तुम ये नहीं ले सकते, मेरी माँ ने मुझे दिया है, मुझे पहनाया है, तो तुम ये नहीं है। ये एक्चुअली ज्यादा साल पहले की घटना नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ है ये घटना। तो तुम नहीं ले सकते हो, मेरी माँ ने मुझे ये दिया है। तो फाइनली करके वो भगवान से करके लेने के लिए, फाइनली जब भगवान के गहनों को छूता है तो भगवान के शरीर का भी स्पर्श हो जाता है, और फिर उसकी दशा जो है बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल प्रेम में भाव विभोर हो जाता है, और बिल्कुल उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना जो है बदल जाती है। तो पापिनो भी प्रसंग है ना, उसको प्रसंग हुआ, किसी प्रसंग के कारण, प्रसंगवश वो इस तरह से उसने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद भगवान जो है प्रकट हो गए। और ये व्यक्ति जो है बाद में एक बहुत बड़े महान संत बन गए। ऐसी कथा जो है वृंदावन की घटना है, आज से कुछ 200 साल पहले की। तो ऐसा है। तो यहाँ पे इस प्रसंग में जीव गोस्वामी बोलते हैं, निर्द्वंद्वम शीत उष्ण आदिमय दुख परंपरा अतीतम। निर्द्वंद्व का मतलब होता है शीत, उष्ण, आदि, मय, दुख परंपरा अतीतम। तो दुख परंपरा जो होती है उससे अतीत, तो ये चीज यहाँ पे बतलाया गया है। मंगलम ईरितम शास्त्रे, तो शास्त्रों में ऐसा ईरित यानी बोला गया है। मंगलम विहितम, इससे मंगल हो जाता है। तच्च पापिनः अपि प्रसंगेन अपि परम उत्कृष्टम सुहितम विहितम तत्र एव इति अर्थः। तो पापी लोग भी, उनका भी हित हो जाता है प्रसंग पूर्वक, यदि कभी वो टच में आते हैं चीज से। परम उत्कृष्टम सुहितम विहितम तत्र एव इत्यर्थ। तो सुहित कर देता है, सुहित हो जाता है उसके जीवन में। ये भगवान के ध्यान का फल है। तो ये भगवान के रूप ध्यान के विषय में बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चरण द्वंद्व ध्यानम, तो चरण जो है भगवान का रूप का हिस्सा है। तो चरण द्वंद्व ध्यानम, तो ये रूप ध्यान कहलाता है। उसी तरह से भगवान के हाथों का ध्यान कर सकते हैं, भगवान के नहीं, यहाँ पर प्रभु जी विहितम सुहित। वो, एक मिनट रुक जाइए प्रभु जी। तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं इरितम का मतलब शास्त्रे विहितम, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। और
ये शास्त्र में तो ऐसा बोला गया है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जो है गुण ध्यान है। विष्णु धर्म जो शास्त्र है उसमें बतलाया गया है कि निरंतर कृष्ण भावना भावित रहकर भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करने वाले जन संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गमन के योग्य बन जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शुद्ध हुए बिना कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। कि संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गमन के योग्य बनते हैं। पापों से मुक्त होना यानी शुद्ध होना। और यदि कोई शुद्ध होना चाहता है तो वो भगवान के गुण रूप लीला आदि का स्मरण यदि करेगा तो पाप से बच जाएगा। क्योंकि भगवान यदि हृदय में है तो पाप उसे छू नहीं पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना सिंपल है, अगर भगवान किसी के हृदय में है तो पाप से वो बच जाता है। इस संबंध में जो श्लोक है, गुण ध्यानम यथा विष्णु धर्मे ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः प्रक्षीण कलुषौघास्ते प्रविशन्ति हरे पदम्। ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः। गुण ध्यान के बारे में बोला जा रहा है कि ये यानी जो लोग सदा हमेशा भक्त्या हरेः गुणानुस्मरणं कुर्वन्ति, भक्ति पूर्वक हरि का गुण अनुस्मरण, अनुस्मरण यानी बार बार स्मरण, उसी को अनुस्मरण बोलते हैं। अनु जहां आ जाता है यानी बार बार, तो अनुस्मरणम यानी बार बार यदि कोई भगवान के गुणों का स्मरण करता है, सदा भक्त्या हरे गुणानुस्मरणम कुर्वन्ति, तो वैसे लोगों का क्या होता है, ते प्रक्षीण कलुष औघा, वे लोग क्या हो जाते हैं, प्रकृष्टेन क्षीण कलुष औघा। कलुष यानी कि कलमश, पाप, तो पाप के समूह से औघा, प्रकृष्टेन क्षीण, पूरी तरह से सम्यक रूप से क्षीण हो जाता है ये पापों की राशि उनके हृदय से। और फिर वे क्या होते हैं, हरे पदम प्रविशंति, हरि के धाम को वो चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जब उनके ये पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान के गुण ध्यान का महिमा यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अभी चलते हैं हम लोग क्रीड़ा ध्यान पे, यानी भगवान की लीलाओं का ध्यान पे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, सर्व माधुर्य सार परम अद्भुत और ललित हरि चरित्र का जो निरंतर ध्यान करता है वह भव बंधन से छूट जाता है। हरि चरित्र, तो a person who is always engaged in the meditation on the sweet pastimes and wonderful activities of the Lord, इसको हरि चरित्र बोलते हैं, surely becomes freed from all material contaminations। तो यही चीज पद्म पुराण से हम लोग देखेंगे। क्रीड़ा ध्यान, क्रीड़ा ध्यानम यथा पाद में, सर्वमाधुर्य साराणि सर्वाद्भुतम मयानि च ध्यायन् हरेश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। क्रीड़ा ध्यान यानी भगवान के चरित्र का ध्यान, भगवान की लीलाओं का ध्यान। तो सर्व माधुर्य साराणी, ये सभी बहुवचन में देख लीजिए, सर्व माधुर्य साराणी, सर्वाद्भुतमयानी, हरेश चरित्राणी, ललितानी। तो हरेश चरित्र
हरि का चरित्र, हरि के चरित्र जो है ललित है, ऐसा विशेषण है। ललित यानी कि बहुत ही वेरिड है। तो सर्व अद्भुतमय है, आश्चर्यमयी है, माधुर्य सार है, सभी प्रकार के माधुर्य यानी स्वीटनेस उसका एसेंस है, उसका सार है। तीन चीजें बताया जा रहा है हरि के चरित्र के बारे में। हरे चरित्राणी, हरि के चरित्र, सर्व माधुर्य साराणी, सभी माधुर्यों का सार है, सभी स्वीटनेस का, मधुरता का सार है। सर्व अद्भुत मयानी, सभी प्रकार से अद्भुत है। और ललित है, वेरिड है, बहुत तरह तरह के हैं। तो ऐसे चरित्रों को ध्यान विमुच्यते, ध्यान करते हुए व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। यही चीज हम लोग देख रहे हैं, भव बंधन से छूट जाता है, becomes freed from all material contaminations। तो ये हरि के चरित्र का ध्यान करने का महात्मा है। अभी हम लोग चलेंगे। ललित का हिंदी में समझ में नहीं है, ललितानी जो ललित मतलब वेरिड, विविध वेरी पे। विविध है। ठीक है, तो अभी चौथे प्रकार का ध्यान हमने देखा अभी तक। हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी। ललित का आपने बेरिट बोला, बेरिट का मतलब क्या होता है प्रभु जी? विविधता लिए हुए। तो हरे कृष्ण प्रभु। सेवा ध्यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। पढ़िए गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कतिपय शास्त्रों में प्रमाण है कि जो मनुष्य केवल सेवा ध्यान भी करता है उसकी भी सर्वाभीष्ट सिद्धि होती है और वह अपने नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार करता है। इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत एक सुंदर कथा है। दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था। वह संपन्न तो नहीं था, परंतु यह सोचकर सदा आत्मतृप्त रहता था कि पूर्व जन्म के पाप और श्री कृष्ण की इच्छा के कारण ही उसे पर्याप्त धन वैभव नहीं मिला। अतः उसे अपनी दरिद्रता का लेस मात्र भी ग्लानि नहीं थी। वह बड़ी शांति से रहता था। वह परम उदार था और कभी कभी महान आत्मज्ञानियों के प्रवचन सुनने जाता। ऐसी ही एक सभा में, जहां वह बड़ी श्रद्धा से वैष्णव आचार का श्रवण कर रहा था, उसने सुना कि ये क्रियाएं मानस सेवा के रूप में भी की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई प्रकट रूप में वैष्णव क्रियाओं को न कर सके तो वह सेवा का ध्यान ही करे। ऐसा करने से वही ब्राह्मण अकिंचन था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह बड़े भारी ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करने का ध्यान ही करेगा। वह इस प्रकार करने लगा। कभी वह गोदावरी में स्नान करता, स्नान के बाद एकांत नदी तट पर आसन लगाकर प्राणायाम के अभ्यास से मन को एकाग्र करता। प्राणायाम का यह अभ्यास चित्त को यंत्र के समान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने के लिए है। प्राणायाम और आसनों का यही लाभ है। पूर्व काल में साधारण मनुष्य भी भगवान के स्मरण में मन को एकाग्र करना जानते थे। ब्राह्मण ने भी ऐसा अभ्यास किया। मन में भगवान का रूप बस जाने पर वह ध्यान में भगवान को बहुमूल्य वस्त्रों, अलंकारों, मुकुटों आदि से विभूषित करने लगा। फिर उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर मार्जन का ध्यान करने लगा। मंदिर मार्जन करके वह बहुत से स्वर्ण और चांदी के पात्रों में नदी का पवित्र जल लाने गया। गोदावरी से ही नहीं अपितु गंगा, जमुना, नर्मदा और कावेरी से भी जल लाया।
वैष्णव जन सामान्यतः भगवत अर्चन करते हुए मंत्रों के द्वारा इन नदियों के जल का आवाहन करते हैं। मंत्रोच्चारण के स्थान पर इस ब्राह्मण ने ध्यान किया है कि वह स्वयं स्वर्ण पात्रों में भर भर कर सब नदियों का जल ला रहा है। तत्पश्चात उसने फल फूल धूप आदि अर्चन के सब पदार्थ जुटाए और उन्हें श्री मूर्ति के सामने रखा। श्री मूर्ति की प्रसन्नता के लिए जल पुष्प धूप आदि इन सब पदार्थों का सुंदर रीति से अर्पण किया, फिर आरती की। इस प्रकार पूर्ण विधि से अर्चना संपन्न हुई। वह नित्य नियमित रूप से इसी प्रकार अर्चन करता था और यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। फिर एक दिन ब्राह्मण ध्यान कर रहा था कि उसने श्री मूर्ति के लिए कुछ खीर बनाई है, परंतु वह इस भोग से प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि खीर बहुत गर्म थी। इसलिए वह हाथ से छू कर देखना चाहता कि खीर भगवान के खाने योग्य है या नहीं। जैसे ही उसने अपनी अंगुली से खीर पात्र को स्पर्श किया कि वह जल गई और उसका ध्यान भंग हो गया। अब वह क्या देखता है कि उसकी अंगुली वास्तव में जल गई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो खीर को स्पर्श करने का केवल ध्यान ही कर रहा था। उसे यह आशा नहीं थी कि उसकी अंगुली सचमुच जल जाएगी। जब वह इस प्रकार विचार मग्न था, तभी लक्ष्मी सहित वैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण हंस पड़े। उनकी हंसी को देखकर उनकी परिचर्या में तत्पर सभी लक्ष्मी देवियां उत्कंठावश इसका कारण पूछने लगी। श्री भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वरन तत्काल ब्राह्मण को बुला भेजा। वैकुंठ का एक विमान ब्राह्मण को लेकर तत्क्षण भगवान नारायण के सानिध्य में पहुंच गया। तब भगवान ने सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार बड़भागी ब्राह्मण को भगवान और लक्ष्मी गण के सानिध्य में नित्य वैकुंठवास प्राप्त हुआ। इस कथा से प्रकट होता है कि अपने धाम में विराजमान होने पर भी श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ में ही नहीं, अर्चन का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के हृदय में भी वे बैठे थे। अतएव हम जान सकते हैं कि भगवान भक्तों द्वारा ध्यान में अर्पित पदार्थों को भी ग्रहण करते हैं और इससे भक्त की अभीष्ट सिद्धि हो जाती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, और ये हमने सुना भी था। प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण का प्रसंग कई जगह पे हमने लेक्चर्स में भी सुना है। तो ध्यान, सेवा ध्यान के कॉन्टेक्स्ट में ये आता है। तो ये ध्यान का ही एक अंग है सेवा ध्यान। तो सेवा ध्यान के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं, मानसेनोपचारेण परिचर्या हरिं सदा परे वांग मनसा गम्यम तम साक्षात प्रतिपेदिरे। सेवा ध्यान का महात्म्य बताया जा रहा है। तो पुराण में ऐसा बोला गया है कि मानसेन उपचारेण, मानस उपचार, जैसे षोडश उपचार हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान के पूजा करते हैं, तो वैसे मानसेन उपचारेण, मनस उपचार, मन से भगवान के अलग अलग प्रकार से परिचर्या करके, सेवा करके, किसकी? हरि की। सदा यदि कोई इस प्रकार मन से सेवा करता है तो जो हरि वांग मनसा अगम्यम, जो हरि वांग यानी कि वचन, मनसा यानी कि मन से और वचन से अगम्य है, इनको समझा नहीं जा सकता है, तम साक्षात प्रतिपेदिरे, उन हरि को साक्षात हम लोग देख सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो जो व्यक्ति इस प्रकार
मन से उपचार करता है, परिचर्या परिचर्या करता है, सेवा करता है, तो परे वांग, जो वांग से परे है, वाक यानी कि जो बोली से, वाक्य से परे है, और मनसा अगम्यम, और मन से जो अगम्य है, उन हरि को भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा आती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से जीव गोस्वामी कोट करते हैं। तो ये कथा हमने देख ली है।